हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मिलवाएंगे हम और आप में आपको बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से, करेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें और पूछने की कोशिश करेंगे, बल्कि जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन के क्या प्लान्स हैं, लाइफस्टाइल क्या है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ज़िंदगी में क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर इंसान अपनी जगह इनफरादी है और उनकी इनफरादियत को आज हम एक्सप्लोर करेंगे थ्रू आवर कॉन्वर्सेशन, थ्रू मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन और उनकी वो सारी बातें और उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ, उनकी स्टोरीज़, उनके साथ हुई तरह तरह की हैपनिंग्स जो वो हमारे से शेयर करना चाहते हैं, वो थ्रू कैमरा हमारे दोस्त भी जानेंगे और बहुत सारे ऐसे भी दोस्त आपसे मिलेंगे जो आपको बहुत ही यूज़फुल किस्म की बातें भी बताएंगे। समहाउ बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न और जो फ़न से भरपूर सवाल हम आपके दोस्तों से पूछेंगे, उनके सारे के सारे आंसर्स हम आपको देंगे इस प्रोग्राम के आखिर में। तो हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि हमने आपके दोस्तों से क्या क्या कॉन्वर्सेशन की और जो सवाल हमने उनसे पूछे आपके दोस्तों ने उनके सही जवाब दिए भी थे या नहीं। आइए मेरे साथ। अशरफ चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हम हमेशा अपने गेस्ट से बात करते हैं और उनसे उनका इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास फातेह ज़ियाबी। तो उन्होंने मुझे खुद भी बोला, मैंने कहा जब सर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्या कह के बताऊँगी अपने दोस्तों को। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही टाइटल है और जब आपने मेरे बारे में बात करनी है, अशरफ चौधरी जो कि फातेह ज़ियाबी हैं और इनके साथ खुद तो ये नॉन डॉक्टर है बट हमारे साथ दो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त बात करूंगी अशरफ साहब से और फिर आप भी जानेंगे इनके बारे में कि वो क्या ऐसा अचीवमेंट है जो यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लोज होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं अशरफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम बाय द वे, वरना चलते फिरते और इतने मसरूफ़ लोग ये डॉक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटी और इस वक्त अपने पेशेंट को ही चेक करने के लिए यहाँ पर आए थे। समहाउ हमने बात की और इन्होंने भी बड़ा विलिंगली हमें टाइम दिया। अच्छा साहब, मुझे ज़रा अपने फातेह ज़ियाबी के बारे में बताइए, हमारे दोस्तों को भी पता चले कि ये टाइटल आप क्यों ओन करते हैं। 2002 में मुझे शुगर हुई, सर 2004 में मुझे शुगर हुई और डॉक्टर ने कहा कि ये दवाइयाँ आपने वो सारी ज़िंदगी खानी है। मैंने 18 साल तक शुगर की दवाइयाँ खाई, जिसमें सारी दवाइयाँ, जिसमें मेटफॉर्मिन भी है, सल्फोनिलयूरिया भी है, सीटाग्लिप्टन भी है, एम्पाग्लाइफलोजन भी है, मैं कोलेस्ट्रोल की भी दवाइयाँ, बीपी की भी दवाइयाँ खाता रहा। 2022 में मैंने तहैया किया कि इस साल मैंने अपनी शुगर को रिवर्स करना है। मैंने उस पर दुनिया के जो टॉप के ब्रेन्स थे शुगर के, उनको स्टडी किया। मैंने अपनी शुगर को 3 दिनों में रिवर्स किया। 18 साल वाली दवाइयाँ मैंने छोड़ के 3 दिनों में मैंने अपनी शुगर को कंट्रोल कर लिया। आप ये थ्योरी समझ रहे हैं, आप गलत साबित कर रहे हैं कि डॉक्टर्स अगर ये कहते हैं कि आप ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ अपना मेडिसिन से कर सकते हैं और थ्रू मेडिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। शुगर बुनियादी तौर पे डाइटरी डिसऑर्डर है, ये ग़िज़ाई बीमारी है। आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें, शुगर चंद दिनों की मेहमान होती है। मैंने जब 2022 में अपनी शुगर को रिवर्स किया तो मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि ये मेरे पास सीक्रेट आ गया है, मैं पुराने हकीमों की तरह सीने में रखूं, मर जाऊं, किसी को ना बताऊं। दूसरा रास्ता ये था कि मैं पूरे पाकिस्तान को एजुकेट करूं। पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ बंदे को कंफर्म शुगर हो चुकी है। अगर पाकिस्तानी टेस्ट करवा लें 1 करोड़ बंदा और निकल आएगा। इंडीड, क्योंकि मेरे अपने फादर शुगर से फाइट करते हुए इस दुनिया से चले गए। शमा पता नहीं कितने और दुनिया में लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया से गए हैं। तो 3.5 करोड़ बंदे तक मैसेज पहुंचाने के लिए मैंने फिर एक टीम बनाई। डॉक्टर कैसर साहब। सर मैं अगर हम डिटेल में जाए ना तो बड़ा लंबा हो जाएगा कि वो क्या प्रोसीजर है, किन किन चीज़ों को आपने अपनाया, वो टेक्निक्स क्या थे। कोई ऐसा लिंक हो जो आप दे सकें थ्रू कैमरा कि लोग वहाँ जाएं, उसे सर्च कर लें और फिर उसको फॉलो कर सकें। गूगल पे अशरफ चौधरी सर्च करें, मेरा लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब पे अशरफ चौधरी सर्च करें, मेरा चैनल आ जाएगा। फेसबुक पे अशरफ चौधरी सर्च करें, अशरफ चौधरी फातेह ज़ियाबी सर्च करें, मिल जाएगा। ठीक है। और हमारे तक जब लोग आ जाते हैं तो हम फिर उनकी ग़िज़ा को दुरुस्त करवाते हैं। ग़िज़ा अशरफ साहब एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन सब लोगों के लिए जो कि शुगर की बीमारी का शिकार हैं।
डॉक्टर भी हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनका ओपिनियन भी आपको ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम आपका सलाम। नाम? मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। मैं MBBS FCPS मेडिसन और MRCP UK हूँ। तो मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में होता हूँ। तो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये ग़ज़ाई बीमारी है जिसमें टाइप 2 मुझे बताएंगे, क्योंकि एक आम इंसान को, मेरे जैसे बंदी को ये नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज़ टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3, व्हाट इज़ दिस? बेसिकली शुगर की 2 किस्में होती हैं, जिसमें टाइप 1 होती है जिसमें लबलबा पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता, जिसमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें लबलबा इंसुलिन ज़्यादा बना रहा होता है, लेकिन खुलिये जो होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। बेसिकली इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से शुगर जो होती है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और वो ग़ज़ाएँ जो शुगर की इंसुलिन की ज़्यादती करती हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ को ख़राब करती हैं। तो वो खुराक कम करने से, बंद करने से आप टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं बग़ैर दवाइयों के। क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ की पहले ही बॉडी में एक जो है वो ज़्यादती है, ज़्यादती को कंट्रोल करने से बैलेंस, आपने सिर्फ बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस करना है ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी कम हो, और ग्लूकोज बढ़ाने वाली खुराक कम करेंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और इससे रिलेटेड बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी ठीक हो जाएंगी। ये टाइप 2 का ट्रीटमेंट है जो इस वक्त हमने डॉक्टर कैसर ने हमें हमारे साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर महबूब अहमद है। मैं MBBS हूँ और FCPS मेडिसन हूँ। मैं न्यू हॉस्पिटल लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और शुगर की, जैसे अभी डॉक्टर कैसर साहब ने बताया है कि 2 टाइप्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा अगर लेबोरेट करूँ तो जो टाइप 1 है वो बच्चों में होती है ज़्यादातर, और बच्चे भी शुगर की बीमारी का शिकार होते हैं? जी टाइप 1 जो है ये बच्चों में ज़्यादातर होती है। वजूहात क्या है? वो उनका लबलबा ही इंसुलिन नहीं बनाता, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो जो है वो आम रूटीन में या पैदाइश से भी शुरू हो जाती है और आम रूटीन में 20 साल की एज तक लोगों को होती है। जो हमारी कम्युनिटी में इस टाइम पे आम है वो टाइप 2 है। वो जो 90% लोगों में जो पाई जाती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 का इलाज ग़ज़ा के साथ मुमकिन है। और हमारे पास जितने भी लोग आते हैं हम उनमें से 80 से 90% की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। सिर्फ वो लोग रह जाते हैं जिनको कोई साथ में गुर्दों का मसला है शुगर के साथ, या जिनको कोई और मसला है जिसकी वजह से हमें बहुत हिफाजती मैयर इक़दाम लेते हुए हम उनकी दवाइयाँ कम से कम करवा देते हैं। 80 से 90% लोगों की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिगड़ी से बिगड़ी शुगर भी ग़ज़ा के साथ लाइफस्टाइल ठीक करने से ठीक हो जाती है। इसमें एक्सरसाइज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इसमें 70% रोल ग़ज़ा का है, 30% रोल आपकी एक्सरसाइज का है। अच्छा, मैं इस वक्त हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं और एक नॉन डॉक्टर है जो अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पे सबके साथ शेयर कर रहे हैं, और भी सालों भर का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट ओवर 2 डेकेड्स। तो मुझे ये बताइए कि जहाँ हम अपनी आजकल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर, जो लाइफस्टाइल है, एक्टिविटीज़ में नहीं कहूँगी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है जिसमें हमारा फिजिकल मूवमेंट, हमारा मोबिलिटी बहुत ही रिड्यूस हो गया हुआ है। इज़ दैट ट्रू कि अगर हम 70% अपनी ज़िंदगी में अपनी मोबिलिटी और एक्सरसाइज और मूवमेंट को रखते हैं तो क्या हम हर किस्म की बीमारी से फ़ाइट कर सकते हैं? ये बात आपने वो बता दी जो मैंने बतानी थी कि वाकई कर सकते हैं। देखें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कुव्वत मुदाफ़त इंक्रीज़ होती है। यही कुव्वत मुदाफ़त हमारी आर्मी है, और इस आर्मी ने हमारा अंदर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। और अल्टीमेटली इससे पहले कि कोई बीमारी आगे धमाका करे, इधर से हमारा रडार सिस्टम यानी कि कुव्वत मुदाफ़त बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ये एक्सरसाइज से और अच्छी ग़ज़ा से। आप लोग खुद भी एक्सरसाइज करते हैं? हमें टाइम कम मिलता है लेकिन हम खुराक का ख्याल करते हैं। मैं करता हूँ, चूँकि मैं फातिह दियाबितस हूँ तो मैं जिम जाता हूँ। आज जो हमारे जिस सेंटर में हम खड़े हैं, अमाना मॉल में, इसके जो ओनर हैं उनकी शुगर हमने रिवर्स करवाई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उनको कुछ तकरीबन 10-12 साल से शुगर थी। आज उन्होंने हमें स्पेशल इनवाइट किया था कि आपने हमारे पे एहसान किया और आपने हमें शुगर मेरी रिवर्स करवा दी, तो आज हम उनको मिलने के लिए आए थे। आप देखें ना, इतना बड़े बिलियनियर बंदा जो को पूरी दुनिया का मेडिकल अफोर्ड कर सकते, मतलब वो कहाँ नहीं वो जा सकते, ये कौन सा ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच सर कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतना एक सब्सटेंशियल टॉक थ्रू ऑल ऑफ यू यहाँ पर शेयर हुआ। हमारे व्यूअर्स को, इवन कि मुझे हर सुनने जानने देखने वाले को आज पता चला है कि वो किस तरीके से इतनी जानलेवा बीमारी है और इससे वो अपनी जान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुलाकातें हद से बढ़ जाए तो गम मिलते हैं, मुलाकातें हद से बढ़ जाए तो गम मिलते हैं, इसलिए हम आपसे कम मिलते हैं।
वेलकम बैक। हम और आप आपको मिलवा रहा है आपके दोस्तों से। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने बहुत सारे दोस्तों से आपको मिलवाया। आइए अब बाकी के दोस्तों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? नुमान। पूरे नाम बताइए। नुमान नदीम। क्या करते हैं आप? स्टडी। स्टडी करते हैं। नुमान नदीम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 8। क्लास 8 में। अच्छा, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास क्लास 8 में? साइंस है। साइंस है। साइंस, मैथ। यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस ही पढ़ते हैं या क्लास 8 में उनके पास आर्ट्स भी होता है? आर्ट्स नहीं होता, साइंस। साइंस के सबको पढ़ने पड़ते हैं, भले किसी को पसंद हो या ना हो। 10 में ऑप्शन आती है। 9th 10th में आपको ऑप्शन होती है, तो आप समझते हैं कि आपके पास क्लास 8 में भी ऑप्शन होना चाहिए? जी होना चाहिए। सबके लिए नेसेसरी है कि नहीं साइंस सबको पढ़ना है? साइंस हर किसी का अपना होता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये साइंस। यानी कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है और बहुत स्टार्टिंग से हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि सबके लिए बेसिक्स जानना ज़रूरी होती है? तो इसी वजह से हमेशा कंपलसरी रखा जाता है कि साइंस को ज़रूर पढ़ना है सब ने, भले कोई आर्ट्स आगे करे, चूज़ करे, भले ना करे। टैलेंट होता है हर किसी का उसमें। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, टैलेंट है क्या? आप क्या कहते हो, टैलेंट क्या होता है? मतलब कि हर किसी का अलग होता है, किसी को कोई सिंगिंग आती है, किसी को कोई आर्ट्स में अच्छा होता है, ऐसे। अच्छा, और स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स भी काफ़ी तरह की होती है। अच्छा, स्किल्स क्या? स्किल्स और टैलेंट को अगर हमने अलग अलग करना हो, हैं आप आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, ठीक है, और हम अक्सर टैलेंट को स्किल को टैलेंट बोलते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क मतलब स्किल्स इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है? नहीं। अच्छा चलें, इसके अलावा गेम्स वगैरह भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कोई पढ़ाई के अलावा भी तो बहुत कुछ करते होंगे आप? जी लेक्चर होता है गेमिंग का। गेमिंग का लेक्चर होता है, वो भी क्लास में ही होता है? जी। कितने मिनट्स का? 30 मिनट का। वर्चुअल गेमिंग सिखाते हैं? जी। क्या क्या सिखाते हैं आपको? मतलब बैडमिंटन होता है, क्रिकेट। अरे नहीं नहीं, ये वर्चुअल थोड़ा ही हुआ, ये तो आपको फिजिकल गेम्स हो गए ना। फिजिकल होती है। वो आपको कोई स्टेडियम है, कोई प्लेग्राउंड है, कोई क्या प्लेग्राउंड में सीखते हैं आप? जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। स्विमिंग भी आती है? स्विंग भी नहीं आती। क्यों? उधर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा चलो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे पास स्कूल में नहीं होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो हम कोई अकेडमी ज्वाइन कर लें, कहीं ना कहीं किसी क्लब में चले जाएं। ऐसा भी करते हैं आप? नहीं, टाइम नहीं मिलता? जी। एकेडमी का भी टाइम होता है। अच्छा, होमवर्क्स का तो बताओ, होमवर्क्स का क्या हिसाब? चलो जो वेकेशन में तो आपको समर वेकेशन मिल गया, थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है जिसमें आप घूम फिर भी लेते हैं, आप भी बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वैसे जो डेली लोड होता है, वर्कलोड होता है, उसमें इतने इतने होमवर्क्स आप करते रह जाते हैं जिसमें राइटिंग होती है और कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन लर्निंग होती है लेकिन बहुत कम होती है। जी जी। होना क्या चाहिए? होमवर्क्स होने चाहिए? होमवर्क होना चाहिए, लेकिन यार लर्निंग नहीं। अभी लर्निंग स्कूल जाए फिर होता है। होमवर्क्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, लेकिन मतलब कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। कम होने चाहिए। आपको लगता है कि हमें ज़्यादा दिए जाते हैं होमवर्क्स? ज़्यादा। राइट। ट्रिप्स भी होते हैं स्कूल में? ट्रिप्स काफ़ी कम। अच्छा चलें, जो कम हुए हैं वो भी कहाँ कहाँ गए हैं आप? क्या नाम है, एम्पोरियम मॉल भी गए हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को मॉल्स में लेके जाते हैं? मॉल्स में क्या सिखाते हैं आपको? जॉयलैंड भी। नहीं, ट्रिप्स तो ऐसी चीज़ होती है ना कि कहीं ना कहीं आप जाएं तो आपको कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाए जाएं, कोई इंपॉर्टेंट किस्म के बिल्डिंग्स दिखाए जाएं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंस रखती है। मॉल से बड़ी आम सी और कैजुअल सी चीज़ें हैं। अलग अलग जगह पे। जू है? नहीं, जू नहीं लेके गए अभी तक। जू में नहीं लेके गए आपको? मतलब छांगा मांगे। आपने जू देखा है? जू देखा हुआ है। जू में क्या होता है? जू में एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? लाइन। वही जो गलियों में नहीं होते हैं। वही। हाँ ओके। आपका क्या नाम है? नारेब। नारे, पूरा नाम बताएं। नारेब नदीम। क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ। लेकिन आप बताएं ना कि आप क्या स्टडी करती हैं? 10 क्लास में पढ़ती हूँ। क्लास में साइंस या आर्ट्स है आपकी? साइंस। क्या एम्बिशन है ज़िंदगी में, क्या बनना है लारे? डॉक्टर। वाई डॉक्टर? मुझे शौक है। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा शौक है। इसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इतनी मेहनत कर रही हैं आप? कर रही हूँ। इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? हादिया। आदिया, पूरा नाम बताएं। हादिया जावेद। आदिया जावेद, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, 8 क्लास में पढ़ती हूँ। वेरी नाइस। आदिया, कोई प्लान क्या है ज़िंदगी के बारे में, क्या करना है? आगे जाके मेरा है कि मैं इंसान। अभी सोचा नहीं है। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप दोस्तों को थ्रू कैमरा? हर इंसान में टैलेंट होता है, हमने पहले बात की, स्किल्स भी होती हैं, क्या सुनाएंगे? शेर। सुनाए।
मुलाकातें हद से बढ़ जाए तो गम मिलते हैं। मुलाकातें हद से बढ़ जाए तो गम मिलते हैं, इसलिए हम आपसे कम मिलते हैं। इसलिए हम आपसे कम मिलते हैं। जी। इसलिए हम आपसे कम मिलते हैं। चले खैर, ये तो एक एक्सक्यूज़ था, लेकिन बात सही भी थी। करेंगे सवाल, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनना है, और अगर आपको सवाल समझ में ना आए दोबारा पूछ सकते हैं। ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो। सही जवाब पे गिफ्ट हैम्पर, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डन? डन। सो माय क्वेश्चन इज, वो क्या है जो चीटिंग नहीं करनी, प्ले कार्ड में नहीं देखना, ओके, मेरे क्यू कार्ड में नहीं देखना। सो प्ले कार्ड इज समथिंग एल्स एंड दिस इज अ क्यू कार्ड। वो क्या है जो घर में भी है, बाहर भी है, छत पर भी है, गार्डन में भी है, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हवा। बड़े तेज हैं हाँ, और आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। वजीहा अरशद। वजीहा अरशद, आप क्या करती हैं? मैं MBA कर रही हूँ। आप MBA कर रही हैं? MBA क्यों कर रही हैं आप? मैंने बैंक में जाना है, बैंक की जॉब। अपने बैंक में जाना है? फिर बैंक में तो वैसे ही जाते हैं, मतलब महीने में एक बार तो जाना होता ही है सबका। एक तो जाना होता है वो वाला, एक वहाँ पे लगना और बात होती है। अच्छा, बैंक में लग जाना है। हाँ जी, बैंक में कैसे लगते हैं? MBA करूँगी, आगे फिर मैं बाहर भी जाऊँगी, वहाँ से मैं MPhil करके आऊँगी। अच्छा, फिर आप बाहर जाएंगी? बाहर कहाँ? मॉल से बाहर जाएंगी, शहर से बाहर जाएंगी? मैं UK जाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप UK जाएंगी इंशाल्लाह। ओके। UK में कौन कौन से स्टेट्स हैं? इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन 4 स्टेट्स हैं। मतलब यूनाइटेड किंगडम अगर बोला जाता है तो वो किंगडम जो है वो यूनाइटेड है। अब उस किंगडम के कितने स्टेट्स हैं जिनको मिलाकर UK बोला जाता है? ये चीज़ का आइडिया नहीं है। वरना तो इंग्लैंड इटसेल्फ, इंग्लैंड और UK में फ़र्क क्या है? इंग्लैंड और UK में ऐसा नहीं पता है? आइडिया नहीं है। देखें, अगर उन लोगों ने पूछ लिया आपसे, आप जा तो UK रही हैं, आप UK के बारे में जानती क्या हैं, अब क्या जवाब देंगी? हम कहेंगे बस आपको टिकट से था ना, टिकट मेरी देख ले। टिकट ऐसे तो वो नहीं देते हैं, वो तो आपका ब्रेन देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं। नॉलेज इतना नहीं होना चाहिए ना? इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। आपका क्या नाम है? हसनैन अली। स्नैन, क्या करते हैं आप? मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। अपने सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं। क्या सेकेंड ईयर में आपने क्या पढ़ा है? ICS। ICS में क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने मार्क्स आएंगे? अच्छे आ जाएंगे। मेहनत की है? जी। बहुत मेहनत की है? नहीं। नहीं, ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, मैंने मेहनत भी नहीं की। उतनी मेहनत नहीं की कि जितने अच्छे मार्क्स आने जाएंगे। तो फिर ये तो आपने अपने साथ डिसऑनेस्टी की है। नहीं। इसी को तो डिसऑनेस्टी कहते हैं, और किसको बोलते हैं? क्या आपने मेहनत की या नहीं की? नहीं की। क्यों? दिल नहीं किया। दिल नहीं किया? फिर दिल क्या करने को किया? वो कर लिया है। इनसे पूछ। क्या कर लिया? मैं उनसे क्या पूछूं? हमने मंगनी कर ली है। मंगनी कर ली है, मतलब और कुछ नहीं करना? शादी करनी है अब। हाँ, शादी करनी है। आगे फिर क्या करना है? आगे फिर वो जो होगा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ाई पीछे रह गई, एम्बिशन पीछे रह गई, शादी कर ली? जी। जी, इसी तरह आप हंसते रहते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा चलें, ओके फॉरगेट इट। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आज आप? भाई अभी तो खुद ही बच्चे हैं और शादी के चक्करों में पड़ गए हुए हैं, मतलब क्या यही हम कह सकते हैं, अल्लाह हिदायत दे। हम तो ये आपके लिए दुआ कर सकते हैं, वो भी दोनों हाथ उठा के, बताओ, और झोली उठा के। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? अच्छी बात है ना, जल्दी शादी करनी चाहिए। कैमरे के आगे क्या सुनाएंगे आप? बेटा पहले खुद तो बड़े हो जाओ, उसके बाद बच्चे भी कर लेना। बड़े और कितने बड़े होना है? दुनिया में तो तुम मुझे छोड़ गए नवाब जी, मैं आपको रोज़े महशर नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको रोज़े महशर नहीं छोड़ूंगी। दोबारा सुनाए। दुनिया में तो आप मुझे छोड़ गए, मैं आपको रोज़े महशर नहीं छोड़ूंगी। इनसे पहले भी कोई था? था भाई, वो कह रही इनसे पहले भी कोई था। चलिए खैर, करेंगे सवाल। ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं? तो सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते? हाँ में नहीं दे सकते? कौन सा जवाब है जो आप हाँ में नहीं दे सकते? मैं पागल हूँ, इसका जवाब हम हाँ में नहीं दे सकते। आप पागल हैं। थैंक यू सो मच।
प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ अल्फाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें घर जाएंगे, घर इनको बुलाओ कभी। वेलकम बैक। हम और आप आपको मिलवाने लगा है आपके बाकी अमेजिंग दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसनैन। मोहम्मद हसनैन, माशाल्लाह वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी, क्योंकि जब जो ही मैंने इनसे बात की फ़ौरन से मुस्कुरा दी है। क्या करते हैं मोहम्मद हसनैन? मैंने भी रिसेंटली एफएससी के एग्जाम्स दिए हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एक ना इंसान में होती है, कहते हैं कि चमक होती है, जैसे बर्तन चमकते हैं ना, जैसे कोई धात चमकती है और स्टोन्स चमकते हैं, मैं कहती हूँ इसी तरह से लोग भी चमकते हैं। और ये उनकी अपनी एनर्जी होती है। द मोमेंट यू टॉक टू देम, द मोमेंट यू लुक एट देम, तो आपको पता चलता है कि वो और कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। आपकी एनर्जी जब उनकी एनर्जी से मिलती है, स्ट्राइक करती है, या तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है या वो एड अप हो जाती है। सो आई ऑलवेज लव एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट जब मुझे किसी की एनर्जी एड अप करती है मेरी एनर्जी को। सो हसनैन, ज़िंदगी में और क्या हो रहा है? प्लीज़ अभी मैंने एडमिशन लिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मैं भी एयरफोर्स ज्वाइन कर लूँ। प्री मेडिकल के बाद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया? प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग में लिया। जब आपने किया प्री मेडिकल तो प्री इंजीनियरिंग? नहीं, मैंने प्री इंजीनियरिंग में किया एफएससी, और अभी प्री इंजीनियरिंग में ही एफएससी की। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग में हसनैन जब कोई एफएससी करता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने पड़ते हैं? उसको पढ़ने पड़ते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू। मैथ्स बहुत अच्छा था क्या आपका? जी। मुझे एक फॉर्मूला बता दें कि मैथ्स अच्छा कैसे होता है? ये प्रैक्टिस ही होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो थ्योरेटिकल मैथ्स और मेंटल मैथ्स, मैं बेसिक इन चीज़ों को डिवाइड करती हूँ, दो को डिवाइड करती हूँ। सो लाइक यही होता है बेसिक मैथ्स, मेंटल एंड थ्योरेटिकल। यही होता है। मेंटल आपको फार्मूले याद कर लें, मैथ बहुत ईजी है। और दूसरा ये कि अगर कोई झटपट आपसे पूछे कि अच्छा ये प्लस एंड प्लस एंड प्लस एंड प्लस हाउ मच इज दिस, तो आपको फौरन जवाब देना होता हो। मेंटल है, सोचना ना बढ़ जाए। बिल्कुल मेंटल। मेंटल हो गया ना, मतलब आपकी मेंटल कैलकुलेशंस आपका कितना फास्ट है। यस। वेरी नाइस। अच्छा हसनैन, क्या क्या कुछ देखा है ज़िंदगी में अभी तक? तो क्या दुनिया में आने के बाद क्या 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 सरप्राइजेज आप पर खुले हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो स्कूल लाइफ है उसमें सेकंड आया था पूरे स्कूल में। नाइस, वेरी गुड। अपनी स्कूल लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय किया? बहुत अच्छा एंजॉय किया, लाहौर में ही हुआ है पूरा। ब्राइट स्टूडेंट थे आप या नहीं? ब्राइट था। ब्राइट थे। अच्छा, ब्राइट स्टूडेंट आप किसको समझते हैं? जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया हो, जो हमेशा टॉपर रहा हो, या पढ़ाई में टॉपर रहने के साथ साथ उसकी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए? एक परफेक्ट स्टूडेंट वो होता है जो हर चीज़ में एक्टिव हो। फॉर एग्जांपल ग्रूमिंग कैसे होती है? आपको तहजीब, तरीका, आपको कम्युनिकेशन, आपको स्किल्स कैसे सिखाए जाते हैं? फाइन मोटर स्किल्स, आपको स्पोर्ट्स होती है, आपकी स्पीच स्किल्स भी होती हैं, आपकी साइंस स्किल्स होती हैं। ये सब कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक अच्छा इंसान बनाने में, अच्छा स्टूडेंट बनाने में। स्कूल का कितना रोल होता है इसमें? मेन रोल स्कूल का ही होता है, क्योंकि मेन रोल सारा स्कूल का है ना। लेकिन स्कूल वाले आपके पेरेंट्स पे डाल देते हैं सारे का सारा बच्चा निकम्मा है कि भाई आपका बच्चा निकम्मा है। भाई बच्चों को तो आपने भेज दिया स्कूल में, 8 घंटे हवाले कर दिया आपके। नहीं, अल्लाह शुक्र है मेरे ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चों के होता भी तो है ना। लेकिन वो उनकी अपनी कम्युनिटी लापरवाही है अपनी। बिल्कुल, टीचर्स अपना प्रॉपर रोल देते हैं। बच्चा स्कूल जाता है 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारता है। आपको नहीं लगता कि फिर ऐसे टीचर्स को ऐसे स्टूडेंट्स पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, फोकस करना चाहिए? ऐसा ही है ना, वो होना चाहिए। अब हर बच्चा तो मतलब ब्राइट माइंडेड नहीं होता। नहीं हो सकता है ना, मतलब सारे बच्चे एक जैसे थोड़े ही हैं। कुछ बच्चों को ज़्यादा टेंशन चाहिए होता है। अच्छा स्नैन, अगर मैं पूछूं कि ज़िंदगी में क्या करना है, लाइक क्या सोच के रखा है? ओके, मेरा आने वाला टाइम ऐसा हो, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, तो क्या सोचा क्या है? अभी लोग अपने ड्रीम्स शेयर नहीं कर सकते, बट यू शुड शेयर। एडवाइस साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स, आर्मी, बिकॉज मेरे पापा भी आर्मी में हैं, तो इस वजह से मैं भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमजा हुसैन, मुझे उनसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है ना, आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि इतने वाइब्रेंट हो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियां आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेंस को और भी मल्टीप्लाई करे। व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? लाइक सॉन्ग सुना दें, मैं पकड़ लूँ माइक।
मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ अल्फाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें घर जाएंगे, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। That was beautiful. I was lost. Honestly, I was lost. Okay, yes, man. Now I have a question for you. Let's see, सवाल का जवाब आपको आता है यानी आई होप क्या आता ज़रूर होगा। जीतने पर गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर हमारा। सो लेट्स सी आपके हिस्से में सवाल है या रिडल। मुझे ये बताइए वो क्या है जिसके पास आंखें हैं मगर वो देख नहीं सकता। अंधा। नो। अच्छा, ओके, आई कैन हेल्प यू। कोई भी जानदार चीज़ नहीं है, बेजान चीज़ है, एंड यू कैन प्ले विद दैट। लूडो डाइस। यस, इट इज़ लूडो डाइस। हमारा आपकी जाने से सुना छोटा सा गिफ्ट हैम्पर याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? फसीउद्दीन। फसीउद्दीन। फसीउद्दीन, आप क्या करते हैं? अभी एफएससी के पेपर्स दिए हैं। अभी अभी? जी। अभी अभी? जी। अरे अभी अभी। ओके, गुड, दैट्स गुड। अच्छा फसी, यू हैव अ प्लेजेंट पर्सनालिटी। टेल मी व्हाट डू यू डू अभी अदर देन योर स्टडीज? हॉबीज। हाँ, जाहिर है, मतलब क्या जिंदगी में क्या चल रहा है? अभी फ़िलहाल तो फ्री चल रहा हूँ। अभी फ्री चल रहा हूँ। जी। अच्छा, चलो फ्री टाइम में भी चलो आप किसी न किसी तरीके से अपने टाइम को अच्छा तो बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फन बेस्ड बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आप उसको इंटरैक्टिव भी करते हैं, थोड़ा उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो हाउ डू यू डू दैट? साइकिलिंग करता हूँ। जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। जिम चला जाता हूँ। अच्छा, साइकिलिंग आप कहाँ करते हैं? कैंट में ही। कैंट में ही? कितनी देर के लिए आप साइकिलिंग करते हैं? कितनी देर के लिए आपकी एक्टिविटी होती है? हाफ एन आवर या एक और। अच्छा, हाफ एन आवर या 1 आवर। जी। और फ्रीक्वेंसी क्या, तो डू यू डू इट ऑन डेली बेसिस? नहीं, कभी कभी। कभी कभी। अच्छा, साइकिलिंग अच्छा खासा एक्सर्शन वाला काम है, और अगर कोई यूज टू ना हो, मतलब अगर किसी को डेली साइकिलिंग करने की आदत ना हो तो वो मुश्किल हो जाता है, उसके लिए टायरिंग हो जाता है। जी। और अक्सर बच्चे जो हैं, हम आजकल के बच्चे जो हैं वो वर्चुअल गेम्स के आदी हो चुके हुए हैं, इंडोर गेम्स के आदी हो चुके हुए हैं, इवन के हमारे जेनजीज भी, स्पेशली आर जेनजीज। तो आप कैसे अपने बहन भाई कितने हैं? एक भाई हूँ, 4 बहनें। छोटी हैं वो? एक बड़ी है, 3 छोटी हैं। अच्छा, ज़ाहिर है बड़े बहन भाई हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों को इंस्पायर करते हैं ना। अगर वो एग्जाम्पल रही होंगे, कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर रहे होंगे, उनकी एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, तो उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके जो छोटे बहन भाई हैं वो भी आपको फॉलो करेंगे। जी, ऐसे ही है। ऐसा ही है। अच्छा, जो बड़ी सिस्टर हैं वो क्या कर रही हैं? वो BS डाइट एंड न्यूट्रिशन। BS डाइट एंड न्यूट्रिशन। शी इज़ गोइंग टू बी डाइटिशियन। जी, यस। वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लानिंग? अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है कि मैं ये करूँगा, या मैं ये बनूँगा, या मैं यहाँ घूमूँगा फिरूँगा? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है। ओके, व्हाई? शौक है पापा। गिव मी अ सॉलिड रीजनिंग अदर देन। ओके फाइन, चलो ये तो हो गया कि आपके फादर हैं आर्मी में। अगर आपके फादर आर्मी में ना होते तो क्या आप आर्मी में ना जाते? तो भी जाता, शौक है, रोज मैं देखता हूँ ना। अच्छा, मतलब ये अच्छा हो गया ना कि आपके फादर आपके लिए इंस्पिरेशन का बाइस बने। नाउ अब जब अपने फादर को आपने देखा कि उनका लाइफस्टाइल, अच्छा क्या है आपके फादर का क्या लाइफस्टाइल है, ज़रा शेयर करें। सुबह जाते हैं तो सुबह कितने बजे? सुबह फजर के वक्त चले जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे तो डेज, क्या मंथ्स ऐसे भी होंगे जिनमें वो घर ही नहीं आते होंगे। मैं मंथ्स के लिए गया। आपने अपने बचपन में क्या देखा? आपके फादर कितने कितने महीनों के बाद आते होते थे, जब भी किसी वॉर में होते थे या किसी प्रोजेक्ट में, कहीं भी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई बैटल है या कोई ऐसा नेगेटिव सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ वो फंस गए हैं या उनकी ज़रूरत है, वो काम कर रहे हैं। तो पीछे से आप लोग, आपकी मम्मा कैसे आप लोगों की केयर करती थी? 2 या 3 मंथ्स के लिए जो है मेरे फादर नहीं आते। आप लोग मिस करते थे? जी। इसका मतलब ये है ना कि एक फ़ौजी अपनी फैमिली के लिए कितनी सेक्रीफाइसेस देता है। जी, बहुत ज़्यादा देता है। और अभी तक ऐसे ही होता है कि अभी भी आपके वालिद साहब जो हैं वो इतने देर से तक दूर रहते हैं घर से? अक्सर चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों को करना पड़ता है। मैनेज खुद ही। इंडीड। और आप लोग समझते हैं कि अभी हाँ ये दिस इज़ नॉर्मल? जी, दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल।
अब नॉर्मल हो गया। और मम्मा भी नहीं लड़ती होंगी, उन्हें भी पता होगा कि आना ही उन्होंने देश से है। जी That's good. नहीं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी। somehow सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो एक मकसद के लिए गुजारी है। ज़िंदगी मकसद का नाम है और मकसद के बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं है। और इसी तरह से अगर आप अपने बच्चों को इंस्पायर करते हैं, अपने बच्चों को एक प्लान देते हैं कि ज़िंदगी जीने का एक मकसद होना चाहिए और हमेशा अपने मकसद को फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज़ लाइफ और यही ज़िंदगी की रियलिटी है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? शेर सुनाऊंगा एक। सुना दे। मकाफ़ात अमल फ़कत एक तसल्ली है दिल को ए जून, मकाफ़ात अमल फ़कत एक तसल्ली है दिल को ए जून, मैंने हंसते देखा है रुलाने वालों को। हंसते देखा है रुलाने वालों को। गुड 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 गुड। अच्छा, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं। ठीक है। गुड। तो सवाल मेरा आपसे ये है, हमारे पीछे एक क्लाउन खड़ा हुआ है और चाहते ना चाहते भी मेरी नज़र यूँ जा रही थी somehow। ओके, सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुँच सकें। वो क्या है जो एक चलता है तो उसका दूसरा रुक जाता है? चलता क्या? हाँ ज़ाहिर है चलता तो पाऊँगी। हमारा आपको जाने से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहे हमसे बात करें। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सर जिस पे न चुक जाए, सर जिस पे न चुक जाए उसे दर नहीं कहते, झुक जाए जो हर दर पे उसे सर नहीं कहते। वेलकम बैक। हम और आप अब आपको मिलवाएगा आपके बाकी इंटरेस्टिंग अमेजिंग दोस्तों से, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कुछ दोस्तों से मिलवाया। बाकी के दोस्त बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जाकिरुल्लाह। क्या? जाकिरुल्लाह। जाकिरुल्लाह। जी। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप? मदरसे में भी पढ़ता हूँ, स्कूल भी पढ़ता हूँ। आपने स्कूल में पहले पढ़ा था या वो भी साथ साथ चल रहा है? साथ साथ चल रहा है। साथ साथ चल रहा है। तो जाकिर, स्कूल भी जाना और फिर मदरसे भी जाना, कब से दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चले हैं? बचपन से? जी जी, शुरू। कितना टाइम स्कूल में लग जाता है और फिर कितना टाइम मदरसे में देना होता है? तकरीबन सेकंड टाइम जो होता है वो स्कूल होता है। और सेकंड टाइम स्कूल है? जी। अच्छा, सेकंड टाइम कौन सा स्कूल है? मदरसे का ही स्कूल है? जी जी, मदरसे का ही स्कूल है, यानी कि सुबह में मदरसा होता है, दीनी तालीम है सारी की सारी, और शाम में वो असरी तालीम होती है। ठीक हो गया। जो हमारी कन्वेंशनल जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी तालीम है वो शाम में होती है, और जो दीनी तालीम है वो सारी सुबह के वक्त में होती है। 8 घंटे है मदरसे का टाइम। जी जी, इस तरह होता है ना। बाद मदारिस का वो होता है ना, बाद मदारिस में ये भी होता है कि सुबह टाइम वो होता है। हाँ। बच्चे सुबह कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूल ऐसे ही है। में जाते हैं। सेकंड टाइम मदरसों वाले ने उनके मैं भी तो यही समझ रही थी। हाँ, सेकंड टाइम ने उन्होंने ये इंतज़ाम बनाए होते हैं कि ज़ोर से लेकर मगरिब तक वो फिर दीनी तालीम कहते ठीक हैं। हो गया, ठीक हो गया। कितने बहन भाई? मकसद हमारा ये है ना, हमारा मकसद हमें अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए भेजा ना, हमने वही करना है, वो भी करना है और साथ दुनिया हाँ, दीन भी है दुनिया भी। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। जाकिर, कितने बहन भाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई है, 2 बहनें। माशाल्लाह। आप बड़े हैं छोटे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। और बाकी जो कितने भाई और कितनी बहनें? 6 भाई है, 2 बहनें और 2 बहनें हैं। जी। ठीक, सब छोटे? जी जी, वो भी मदरसे जाते हैं और फिर स्कूल जाते हैं? जी। भाई तो छोटे, 2 बड़े बहुत छोटे हैं, वो तो नहीं पढ़ते, अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किया है। अच्छा, वो इतने छोटे हैं? जी। और 2 जो है वो पढ़ते हैं, और बहनें जो हैं वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल करती चलो बेहतरीन है, ये भी अच्छा है। अच्छा, इतना तो टाइम मेरा नहीं ख्याल है कि आपकी ज़िंदगी में होता होगा। मदरसे की एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स भी होती हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सी स्पोर्ट्स होती हैं आपके मदरसे में, ये बताएं। स्पोर्ट्स जो बाहर होते हैं नमाज, मतलब मिसाल के तौर पर आजकल जो है क्रिकेट बहुत मशहूर है, हमारे यहाँ भी होते हैं। सबसे बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं आजकल मदरसों से ही निकलते। वेरी नाइस। अच्छा जाकिर, एक और चीज़ मुझे पूछनी है। जब मदरसे की बात आ जाए ना, तो हम समझते हैं कि मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म का माहौल होगा और मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी और बहुत ही जिसे कहते हैं कि बैकवर्ड होगा, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। आप लोगों का क्या सेटअप होता है टेक्नोलॉजी का? मुझे बताइए कि जो आईटी की एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, वो आप लोग कैसे हासिल करते हैं? ज़माने की दुनिया और दीन दोनों को लेके चलना है ना। देखो, जो सेकुलर लोग होते हैं उनका जहन ये बना होता है कि मतलब सेक्युलर का मतलब कि
सब कुछ स्कूल है, मतलब अंग्रेज़ी तालीम है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो हमारे मदरसे वाले के ऊपर लोग एतराज़ करते थे कि ये सिर्फ दीनी तालीम है। ठीक है। मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि जो पिछले साल टेक्नोलॉजी का जो मुकाबला हो गया है तो मदरसा बैतुस्सलाम ने सारी दुनिया की जीता है। कैसे आप लोगों को क्या सिखाया जाता है? टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर सिखाते हैं। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर का लेसन डेली होता है? डेली होता है। सब्जेक्ट से, यानी कि आपकी जो दीनी जो तालीम हो रही है जो आप अपनी मदरसे में हासिल करें उसमें एक लेसन आपका डेली का कंप्यूटर का भी है? कंप्यूटर का भी होता है। और कौन कौन से लेसन होते हैं? कंप्यूटर होता है वो जिस तरह असली तालीम होता है, मतलब प्रेप से लेकर BS भी होते हैं मदरसों में, MA भी होते हैं, BA भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो जनाब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन है जो जाकिर के थ्रू हम लोगों तक पहुँची है, आप लोगों तक पहुँची है। थम्स अप, वेरी नाइस। हम लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, मदरसे के निज़ाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग जो आप कैमरे के थ्रू शेयर करना चाहें, क्या सुनाएंगे? मैं एक शेर सुनाता हूँ। सुना दीजिए। शेर है, शायर क्या खूब फरमाते हैं, कहते हैं सर जिस पे न चुक जाए, सर जिस पे न चुक जाए उसे दर नहीं कहते, झुक जाए जो हर दर पे उसे सर नहीं कहते, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, झुक जाए जो हर दर पे उसे सर नहीं कहते, क्या तुमको जहाँ वाले सितमगर नहीं कहते, क्या तुमको जहाँ वाले सितमगर नहीं कहते, कहते हैं लेकिन तुम्हें मुंह पर नहीं कहते, काबे में भी कह देते मुसलमान को हैं काफिर, काबे में मुसलमान को भी कह देते हैं काफिर, मैं खाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। ओह वेरी वेल सेड, वेरी नाइस। लेकिन जिसका जो लाइन था ना जो हिट करता है, झुक जाए जो हर दर पे उसे सर नहीं कहते, दैट इज़ अमेजिंग। इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और होना भी चाहिए। जाकिर आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये, मुझे बताइए वो क्या है जिसके पास आंखें हैं मगर वो देख नहीं सकता? वो जो लड्डू वाली जो गिट्टी होती है। ओह, लड्डू वाली जो गिट्टी होती है वही आंखों वाली होती है, देख नहीं सकती। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले बताएंगे सारे के सारे वो सवाल जो आपके दोस्तों से पूछे थे। एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया वो ये था कि वो क्या है जो घर में भी है, बाहर भी है, छत पर भी है, गार्डन में भी है, हर जगह आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो वो है हवा। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते? क्या आप सो रहे हैं? और इसी तरह से बहुत सारे और सवाल भी हैं जिनका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया था वो क्या है जिसकी बहुत सारी आंखें लेकिन वो देख नहीं सकता, और वो है लूडो का डाइस। आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि वो क्या है जो एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है, और वो है आपके स्टेप्स, यानी कि अगर एक चलेगा तो दूसरा रुक जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे के सारे जवाब बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपने भी एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया, हमने भी सीखा, हमारे दोस्तों ने भी सीखा। और आपका फीडबैक सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आपसे रिवॉरी2, आप जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल एंजल्स पे आप हमें बता सकते हैं, वो है टिकटॉक, यूट्यूब, प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर भी आप हमें दे सकते हैं। ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। जोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।